गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, आज हम लोग हिंदी वन में आपने लेसन 5 पढ़ लिया था, लिंग ना। तो उसके बाद आप अपनी बुक देखिए, व्याकरण निधि में पाठ 6, पाठ 5 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे पाठ 6। पाठ 6 है वचन। पाठ 6 हिंदी वन का पाठ 6 यानी 6 वचन। ठीक है, तो देखिए अपनी पुस्तक ओपन की है ना आपने। आज हम लोग इसको पढ़ते हैं। पहले देखिए, हम बुक में जो भी लिखा है उसको पढ़ते हैं और समझाते हैं कि वचन क्या है। ठीक है, तो देखिए लिखा हुआ है आपकी पुस्तक में, अध्यापिका ने एक चित्र बोर्ड पर लगाया और बच्चों ने ध्यान से देखा। ये एक चित्र है, इसमें बहुत से लोग दिख रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, बहुत सी वस्तुएं दिख रही हैं, है ना। तो इसको चित्र को जब अध्यापिका ने लगाया तो अध्यापिका ने कहा, बच्चों इस चित्र को ध्यान से देखकर बताओ कि इसमें कौन क्या कर रहा है। छात्र, एक चिड़िया घास पर बैठी। छात्र ने बताया कि एक चिड़िया घास पर बैठी है। दिख रहा होगा आपको चित्र में, है ना। कुछ चिड़िया पेड़ पर बैठी हैं। देखिए चित्र में कुछ चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई हैं। लड़का दौड़ रहा है। 4 लड़के खेल रहे हैं। एक आदमी बेंच पर बैठा है। 5 आदमी बातें कर रहे हैं। एक औरत घास पर बैठी स्वेटर बुन रही है। 2 औरतें घूम रही हैं। इसमें जो लोग हैं, कौन क्या कर रहा है, कितने लोग हैं, 2 हैं, 4 हैं, कहाँ पे एक चिड़िया बैठी हुई है, कहाँ पे कई चिड़िया या 4 चिड़िया, अनेक चिड़िया, है ना। तो इस तरह से इस पैराग्राफ में यहाँ इस दृश्य के बारे में बताया गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए कुछ शब्दों को ब्लू रंग से किया है ना, नीले रंग से दर्शाया गया है, जिसके माध्यम से हम जान सकते हैं कि यहाँ पे एक वचन है या बहुवचन। हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं ना, एक वचन और बहुवचन। तो अब आगे देखिए, अध्यापिका ने संज्ञा शब्दों की संख्या बताने वाले शब्दों पर गोला लगा दिया। अब यहाँ देखिए एक सारणी बनी है जिसमें संज्ञा शब्द के पहले उसकी संख्या बताने वाला जो शब्द लगा है उस पर गोला बनाया गया। जैसे एक चिड़िया, एक पे गोला, कुछ चिड़िया, एक लड़का, 4 लड़के, एक आदमी, 5 आदमी, एक औरत, 2 औरत। इस पैराग्राफ से, यहाँ पे इस पैराग्राफ से उठाकर एक सारणी बना दी। अब देखिए अध्यापिका, बच्चों गोले वाले शब्द क्या काम कर रहे हैं। छात्र बोलते हैं, मैं ये शब्दों की संख्या बता रहे हैं। ये क्या बता रहे हैं, शब्दों की संख्या बता रहे हैं। फिर अध्यापिका पूछती हैं, बच्चों जरा इन शब्दों को ध्यान से देखो। चीज़ के एक और अनेक होने से उसके शब्द रूप में परिवर्तन आ जाता है। जब वस्तु एक होती है तो शब्द को उसी तरह से लिखते हैं, और वो जब वस्तुएं कई होती हैं तो या एक से अनेक होती हैं तो उनके लिखने का तरीका अलग होता है, यानी कि शब्द में परिवर्तन आ जाता है। सबिहा छात्र है, बोलती है कि हाँ मैम, जब एक है तो लड़का है, एक से अधिक है तो लड़के हैं। जब एक वचन है तो लड़का लिखेंगे, और जब एक से अधिक होगा तो लड़के लिखेंगे। तो दोनों शब्दों में परिवर्तन है ना। फिर अध्यापिका, शाबाश, इसी तरह बाकी शब्दों का रूप भी बदल गया है। जैसे एक चिड़िया तो अनेक चिड़िया। अब नीचे देखिए परिभाषा लिखी हुई है वचन की। शब्द के
लिखी हुई है शब्द के जिस रूप से वस्तु के एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। ठीक, ये परिभाषा है किसकी? वचन की परिभाषा है शब्द के जिस रूप से वस्तु के एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। आपको समझ में आ रहा है कि शब्द के जिस रूप से, शब्द अभी आपने देखा था कि एक और अनेक होने पे शब्द के रूप में परिवर्तन हो जा रहा था ना, तो उस परिवर्तन के माध्यम से या उस परिवर्तन के द्वारा ही हम पहचान सकते हैं कि शब्द एक वचन है या बहुवचन है। ठीक, तो देखिए शब्द के जिस रूप से वस्तु के एक या, जब हम शब्द के रूप से पहचानते हैं कि वस्तु एक है या एक से अधिक है, तो इसकी जानकारी देने वाला शब्द ही हमें वचन का बोध कराते हैं या हमें पता चलता है कि ये एक वचन है या बहुवचन। अब देखिए नीचे शब्द हिंदी में वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अभी हमने आपको बताया कई बार कि वचन के दो भेद होते हैं हिंदी में, एक वचन और बहुवचन। अब देखिए एक वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे कुर्सी, मेज और बस, पेड़, इसी तरह जितनी भी वस्तुएं हैं, हम पंखा है, कुछ भी जितनी हमारे आसपास की चीज़ें हैं, वातावरण में जो चीज़ें हैं, पेड़ पौधे हैं, सब क्या है? अगर कुर्सी लिखते हैं तो एक वचन होता है और कुर्सियाँ लिख देते हैं तो बहुवचन होता है। तो यहाँ पे क्या है, शब्द के जिस रूप से हमें एक वचन का बोध हो या वस्तु के एक होने का पता चले उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे कुर्सी, मेज, बस आदि। बहुवचन शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध हो, जो शब्द के जिस रूप से हमें पता चले कि वस्तु एक नहीं उससे ज़्यादा है, तो वो क्या होगा? वहाँ पे बहुवचन होगा। शब्द के जिस रूप से वस्तु के एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे कुर्सियाँ, मेजें और बसें आदि। आगे पेज देखिए। तो यहाँ पे वचन के कितने भेद होते हैं? वचन के भेद। अब आपने पढ़ लिया वचन के दो भेद होते हैं। वचन के दो भेद होते हैं। नंबर एक वचन, नंबर दो बहुवचन। तो हो गया एक वचन और बहुवचन। अब आगे देखिए पेज में क्या लिखा हुआ है। बच्चों, वचन बदलते समय कुछ खास बातें याद रखनी चाहिए। कुछ जानकारियाँ दी गई हैं कि जब हमें अपने शब्द का वचन बदलना हो तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक वचन को बहुवचन में बदलते हुए ई और मतलब बड़ी ई और बड़ा ऊ की मात्राएं
ई मतलब छोटी ई और छोटा ऊ में बदल जाती हैं। जब भी शब्द में कहीं भी बड़ी की मात्रा लगी हो या बड़ा ऊ की मात्रा लगी हो तो हमेशा वो छोटी ई और छोटा ऊ में बदल जाती हैं। जैसे नदियाँ लिखते हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं नदियाँ, नदी, नदी का बहुवचन अगर लिखेंगे तो हो जाएगा नदियाँ, छोटी में बदल गया ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है कि छोटी बड़ी ई छोटी में बदल जाती है और बड़ा ऊ छोटा ऊ में बदल जाता है। यहाँ पे उदाहरण में दिया है मक्खी, मक्खियाँ, बधू, बधुएं। फिर नीचे देखिए आदर देने के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग होता है। जब हम सम्मान देते हैं किसी को तो हमेशा बहुवचन का प्रयोग होता है। कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं, जैसे दर्शन, बाल, हस्ताक्षर, आंसू आदि। कुछ शब्द हमेशा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे बाजार, भीड़, बरसात, पानी आदि। संज्ञा के वचन परिवर्तन के साथ उसकी क्रिया का भी वचन बदल जाता है, यानी कि वचन बदलते समय जो है क्रिया में भी परिवर्तन आता है। जैसे लड़का पढ़ता है, लड़के पढ़ते हैं। ठीक है। अब नीचे देखिए वहाँ ढेर सारे शब्द दिए हुए हैं, एक वचन और बहुवचन। इनको आपको अपनी कॉपी में भी लिखना है। ठीक है। देखिए लिखा है लड़का, लड़के, पंखा, पंखे, चूहा, चूहे, बच्चा, बच्चे, मेला, मेले, संतरा, संतरे, बेटा, बेटे, लोटा, लोटे, केला, केले, पुस्तक, पुस्तकें, बात, बातें, बहन, बहनें, औरत, औरतें, कॉपी, कॉपियाँ, मड़ी, मड़ियाँ, मिठाई, मिठाइयाँ, नदी, नदियाँ, तितली, तितलियाँ, मक्खी, मक्खियाँ, स्त्री, स्त्रियाँ, दवाई, दवाइयाँ, मछली, मछलियाँ, नारी, नारियाँ, रोटी, रोटियाँ, बहू, बहुएं, बधू, बधुएं। ये ढेर सारे शब्द लिखे हुए हैं, इन्हें आपको अपनी कॉपी में सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना है। ठीक है। और इससे संबंधित प्रश्नोत्तर हम आपको देंगे, वो इन शब्दों को लिखने के बाद उसके आगे आप प्रश्नोत्तर लिखिएगा। ठीक है बच्चों। तो आज आपका होमवर्क ये है कि आप अपनी कॉपी में ये सारे शब्द लिखें और इन्हें याद करें। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।